सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों को लेकर किसान मुखर हो उठे हैं। मुजफ्फरनगर के बाद रविवार को बागपत जिले के बड़ौद तहसील परिवार में सर्वखाप पंचायत हुई। इस मौके पर खाप प्रमुखों ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। कहा गया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान किसानों पर दर्ज केस की वापसी व किसानों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आधार नंबर गलत होने या आधार के अनुसार नाम सही न होने की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने से वंचित किसानों की मदद के लिए योगी सरकार आज से प्रदेश के सभी जिलों में 3 दिन का पीएम किसान समाधान दिवस अभियान चलाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे किसान जिनका आधार नंबर गलत है या आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार डेटाबेस में नाम फीड नहीं हुआ है, उनकी किसान सम्मान निधि का भुगतान केंद्र सरकार ने रोक दिया है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए पीएम किसान समाधान दिवस के रूप में 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। पहले चरण में प्रदेश के 10 मंडलों के 39 जिलों में 10,58,617 परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसके लिए 7,505 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा का पहला चरण 3 से 12 फरवरी और दूसरा 13 से 22 फरवरी तक होगा। पहले चरण में जिन 10 मंडलों में इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उनमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन व बस्ती शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में जिन मंडलों में परीक्षा होना है उनमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी व गोरखपुर शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद प्रदेश में अलर्ट है। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के पर मंथन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में लखनऊ जोन के एडीजी SN साबत ने अयोध्या पहुंचकर यहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का भी निरीक्षण कर यहां पर लागू होने वाले नए सुरक्षा प्लान पर मंदिर ट्रस्ट व यहां के वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। झांसी जिले में 2 बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया है। फिरोजाबाद में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा को हटाने के लिए अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की भी बात कही। वहीं किसानों का पक्ष रखते हुए उनकी मांग को जायज ठहराया। वहीं किसान विरोधी कानून को वापस लेने की बात करते हुए उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। अयोध्या में स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त भूमि खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला अयोध्या पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों का मैप भी देखा। जिलाधिकारी अनुज झा ने अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर सचिव प्रदीप सिंह करोला से जानकारी साझा की। प्रदीप सिंह ने कहा कि जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से कराई गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी में साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने शिक्षक और इंजीनियर समेत 7 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। उनके कब्जे से 2 कार, बाइक, कूट रचित आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, 4 लाख रुपए का चेक बुक व 13,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। एक अध्यापक तथा छात्र फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। सीटीईटी की लिखित परीक्षा के मद्देनजर एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट पहले से अलर्ट थी। केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा में 2 और इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर गोरखपुर में 1 साल बैठने की सूचना मिली। रायबरेली में कोतवाली पुलिस और एसओजी तथा सर्विलांस टीम ने मुख्यमंत्री के सलाहकार ओएसडी बनकर एसपी श्लोक कुमार को फोन करने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का साथी फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां खजनी इलाके के उनवल वार्ड नंबर 10 निवासी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के नेता इंद्र कुमार निगम ने एक सफाई कर्मी को गाली दी तो गुस्साए कर्मचारी ने उनके घर के सामने एक ट्राली कूड़ा गिरा दिया। इसे लेकर बीजेपी नेता व सफाई कर्मी के बीच विवाद बढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कचरा साफ कराते हुए दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 10,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो का खतरा भी टला नहीं है। इसको लेकर लोग सतर्क रहें और 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। प्रदेश में एक बार फिर धमकी का सिलसिला शुरू हो गया है। यह धमकी पाकिस्तान के फोन नंबरों से आए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी जा रही है। बुरहाना से विधायक उमेश मलिक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी धमकी मिलने की चर्चा है। हालांकि देर रात राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचे नई मंडी कोतवाल ने धमकी मिलने से इनकार किया। वहीं मंत्री से पहले विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति व इटावा जिले से सदर विधायक सरिता भदौरिया को भी परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार पर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के दुख और दर्द का एहसास अब भी नहीं समझ रही है, उसे झूठे वादों में फंसाए रखना चाहती है। किसानों की राय के बिना थोपे गए कृषि कानूनों पर अभी भी सरकार हठधर्मी दिखा रही है, जबकि किसानों के पक्ष में उमड़ा जनभावना का अभूतपूर्व सैलाब दर्शाता है कि उनसे आम जनता कितना दुखी है। पंचायत चुनाव में दमदारी दिखाने के लिए कांग्रेस बेताब है। न्याय पंचायत स्तर पर संगठन के विस्तार के बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्वांचल के दौरे पर आने के संकेत दिए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने न्याय पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात कर ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगी। प्रियंका गांधी के संभावित दौरे को देखते हुए कांग्रेसियों ने संगठन विस्तार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वर्षों से प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखने के लिए कांग्रेस जी जान लगा रही है। पार्टी के जोर लगाने के बाद भी सत्ता काफी दूर है। वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन वापस पाने की कवायद शुरू की है। पिछले साल से कांग्रेसियों ने नई रणनीति तैयार की है। मैनपुरी में शहीदी मेले के शहीद स्मृति मंच पर आयोजित किसान सम्मेलन में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि किसान किसी के बहकावे में नहीं आए, सरकार उनके हर कदम में साथ है। योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को दिया जा रहा है, जिससे बिचौलियों का वर्चस्व समाप्त हुआ है।
वाराणसी में ट्रैवल एजेंसी की तरह वाहनों का संचालन करने वाली ओला कंपनी को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। परिवहन कार्यालय में पंजीयन नहीं कराने का कारण भी पूछा गया है। जल्द परिवहन कार्यालय में पंजीयन नहीं कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने ओला कंपनी को दूसरी बार नोटिस भेजा है। परिवहन विभाग जिले में संचालित अन्य कंपनियों का भी ब्यौरा जुटा रहा है ताकि उन्हें भी नोटिस भेजा जा सके। बुलंदशहर में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दरिंदगी की। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित के घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा के हाल ही में निर्विरोध चुने गए एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद के कार्यकारी सभापति पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए सादे समारोह में उन्हें शपथ दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। दरअसल पिछले कई दिनों से विपक्षी दल खासतौर पर समाजवादी पार्टी प्रोटेम चेयरमैन के पद के लिए चुनाव कराने का दबाव बना रहे थे। अगर प्रदेश में ठंड का सितम इसी प्रकार से जारी रहा तो इसका असर रबी के उत्पादन पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि ठंड का सितम अभी कुछ और दिन जारी रहेगा और पाला पड़ने की भी आशंका है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि अगर कपाने वाली ठंड अभी कुछ दिन और रही तो गेहूं को छोड़ बाकी फसलों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। आईसीएसई और सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड में अब कक्षा 6 से प्रोजेक्ट अनिवार्य होगा। इसके अंक अतिरिक्त मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। पाठ्यक्रम का एक अंश प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है। गजरौला जिले के सैदनगनी थाने की पीआरबी टीम में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने गजरौला थाने में तैनात महिला सिपाही मेघा चौधरी के सीने में गोली मारकर खुद को सीने में गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में मुरादाबाद के साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ समय बाद महिला सिपाही की मौत हो गई। पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग को वारदात की वजह मान रही है।